मेरी बात अब तो सुन लो भाई, ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है। जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सुख। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है उसको कीचड़ में मिलता है। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है उसको बिष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है ऐसे उसको भी मिलता है। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी। एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए। मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, नाना प्रकार की सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं, बाल नहीं काट पाए। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहाँ से वस्त्र नहीं हट पाया। भगवान का चीर अवतार हो, पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे? समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं। भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप। जो चाहो कर सकते हो, लगो दो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। महाराज जी, क्या सब्र की सीमा होती है? अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो क्या हमें उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए? अपने दिल को समझा लें कि वो हमारे लिए जो सोचेंगे उसी में हमारी भलाई हो। उसे ये सोचना तो उत्तम बात है कि प्रभु जो विधान करेंगे वो हमारे परम मंगल का होगा, लेकिन हम कायर बन के नहीं बैठ पाएंगे। हमें कर्तव्य करना चाहिए। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं, तो मन को वश में नहीं किया जा सकता। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। अभ्यास एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है, अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। घोरतम दुख है इस संसार में, तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख, बड़ा भयानक दुख, विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसमें। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य आग, बात सच्ची समझो। आग, पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? इसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा, जाओ, राधा राधा राधा।
बांका हो जाए तो हमें बता दें। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लग जाता है, ऐसे माता बहनों को भोग दृष्टि से देखने वाला यहाँ नहीं सही कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। माया उसे ऐसी फंसाएगी जहां से निकल नहीं पाएगा। इसलिए कामादि दोष रहितम कुरु मानसम, ये भगवान से होता है। भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार की भावना से दूसरे की सेवा करो, हृदय शीतल होने लगेगा। इस समय हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है। उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। दूसरा, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है। तीसरा, शम दम उपरत प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, ये सठ संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोग है ही नहीं ऐसी स्थिति है। प्रतीक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षुता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा तो हमारे पास नाम है, हम नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। मृत्यु सुंदर से सुंदर सबका नाश करती है। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, संसार से निराश हो जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, संतों का संग करके भावुक बनो। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी। इसलिए धन्य है वो नरदेह जो इसको प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। न शराब में आनंद है, न पराई बहनी बिटिया की छेड़ने में आनंद है, न मांस खाने में आनंद है, और न जुआ खेलने में। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। देखो, ये अज्ञान की वृत्तियां बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूँ, और अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सत्संग है। वैश्या श्रृंगार करती है विषयी पुरुष के रिझाने के लिए, ना कि पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। उपासक अपने हृदय को जांचे और वासना का त्याग करके उपासना में स्थित हो। हम ज्ञान की बात करते हैं, अरे स्थूल सूक्ष्म कारण का चिंतन ही छूट जाना, आत्म स्वरूप का बोध होना। समस्त लोगों को माया ने आविष्ट कर रखा है। ये वैसी ही अज्ञानता पूर्ण चाह है जैसे कोई चाहे कि मैं आग की ज्वाला को गले लगा शीतलता प्राप्त कर। इसलिए जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं, जिसके कर्म भगवत समर्पित नहीं, वो कभी शांति का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए, उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर्य उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। वो मतलब संभलने लायक। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करें।
भ्रमित हो गए हो बाहरी जादूगरनी माया के जादू में अपने को भूल कर भोगों में विचरण कराना, यही अविद्या का खेल है। मानव शरीर इसलिए मिला है कि तुम जिस सुख को चाहते हो उस असली सुख को पहचानो। अगर यहाँ तुम्हें कोई भी सुख अनुभव होता है तो क्षणिक होता है, वो भी तुम्हारे चिंतन के कारण होता है। ये मन आपको छल रहा है, आप समझ नहीं। तुम्हारे अंदर जितने विकार आए हैं वो इस असत संसार शरीर को स्वीकार करने के कारण है। जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। भाई हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार न करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। थोड़ी चीज मिली भूल गए, थोड़ी गई दैया दैया, ये हमारा जीवन है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा।